दोस्तों, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग एक और ऐलान करता है कि एसआईआर अब केवल बिहार में नहीं बल्कि आने वाले समय में 14 अन्य राज्यों में कराएगा। एसआईआर से घबराकर अब तक 16 दिनों में 28 बीएलओ ने खुदकुशी कर ली है। बिल्कुल, ये खबर तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन चौंकाने वाला ये है कि एक के बाद एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब तक चुनाव आयोग ना चुनाव आयुक्त किसी ने भी मर रहे बीएलओ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की घटना ने तो और ज्यादा अचंभित कर दिया है। बीएलओ अब तक खुदकुशी कर रहे थे क्योंकि उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, काम का अत्यधिक दबाव था। लेकिन अब फतेहपुर में आप सोचिए कि बीएलओ को उसी की शादी वाले दिन ही उसे छुट्टी देने से इनकार करवा दिया गया, जिसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बतौर पत्रकार और बतौर जनता ये सवाल पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार ये बीएलओ जितने भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या इनके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं है? क्या चुनाव आयोग और सरकार इन मौत के घाट उतारे जा रहे बीएलओ को मुआवजा देने वाली है? और सबसे जरूरी सवाल कि आखिरकार काम के नाम पर इनसे ऐसा कौन सा काम करवाया जा रहा है जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि काम करने से बेहतर तो ये होगा कि हम खुद की ही जान लेते देते हैं। ये 3 सवाल बेहद अहम सवाल है। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। वो ट्वीट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान मानसिक शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उनके लिए चुनाव आयोग से सीधी अपील कि वो 1 करोड़ का मुआवजा दें। हम भी प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं। ये तो गरिमत है कि अखिलेश यादव खुद की पार्टी की तरफ से, खुद एक व्यक्तित्व होने के नाते, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता होने के नाते 2-2 लाख देने का ऐलान कर रहे हैं। ये एक विपक्ष की भूमिका वो निभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग भी क्या अपनी कुछ जिम्मेदारी समझकर कुछ कार्य करेगा भी या नहीं, या फिर वो महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हलफनामा मांगना जानता है। अब आगे बता देते हैं कि नवभारत टाइम्स लिखता है कि फतेहपुर के बाद गोंडा में जहर खाने से बीएलओ की मौत। एसआईआर ड्यूटी को लेकर एसडीएम बीडीओ लेखपाल पर दबाव का आरोप लगाया जा रहा है, आरोप बनाया जा रहा था। परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारे बेटे पर, बीएलओ पर इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि एसडीएम खुद दरवाजे पर आकर कहते हैं कि आपको एसआईआर का काम सुनिश्चित करना होगा और संपूर्ण तरीके से करना ही पड़ेगा। जिसके बाद फतेहपुर की घटना मैंने आपको बताई है। अब देखना होगा चुनाव आयोग या डबल इंजन की सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करती है या फिर एक के बाद एक बढ़ते हुए आंकड़ों का इंतजार ही करेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।